मेकोन से लेके सिरमटोली तक बनने वाला फ्लाईओवर जो है वो अब लगभग बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यदि आप देखिएगा तो ये फ्लाईओवर का रैंप है जो लगातार विवादों में बना हुआ है। अभी भी इसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था बनेगा या फिर नहीं बनेगा। आदिवासी समाज लगातार इस रैंप का यहाँ पे उतरने का विरोध कर रहा है। अभी भी ये विरोध लगातार जारी ही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ये रैंप अब बन के तैयार हो चुका है। ये कालीकरण जो है, अलकतरा जो है, इस पे बिछाया जा चुका है और इसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ अभी बकायदा अभी भी लेबर लगे हुए हैं और इसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। यहाँ पे डिवाइडर का निर्माण भी किया जा रहा है और लगातार यहाँ रात दिन काम चल रहा है। आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध लगातार करता रहा है और अभी भी कर ही रहा है। उनका विरोध प्रदर्शन देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे आई और यहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात करके इस रैंप का काम करवाया गया और ये रैंप का काम जो है वो दिन में ही नहीं रात में भी करवाया गया। और जब आदिवासी समाज यहाँ रात में इसका विरोध करने के लिए आए तो पुलिस के साथ में उनका भिड़ंत भी हुआ, धक्का मुक्की भी हुआ। उसके बाद आदिवासी समाज हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किए। इसके लिए तमाम कोशिश किए। आदिवासी समाज लगातार ये कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे ये रैंप ना उतारा जाए और ये रैंप को आगे उतार। अब इस रैंप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब लग रहा है कि ये रैंप यहाँ बन चुका है, अब ये हटने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। अभी भी यहाँ पे पुलिस बल तैनात हैं। यदि आप देखिएगा तो पुलिस बल यहाँ गश्त कर रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में यहाँ नहीं है। महिलाएं पुलिस भी यहाँ लगाई गई हैं, गश्त जारी है। इधर देखिएगा तो यहाँ गार्डवाल बनाया जा रहा है। ये सिरमटोली गेट का दूसरे छोर का रैंप है। यदि इस छोर पे देखिएगा तो इस छोर पे गार्डवाल नहीं बनाया गया है, बस ये रोड के लेवल पे ही गार्डवाल का निर्माण किया गया है। लेकिन दूसरे छोर पे गार्डवाल का निर्माण किया जा रहा है ताकि जो वाहन आए वो आसानी से क्रॉस कर जाए इसके लिए। और आदिवासी समाज को जो डर था उसके लिए यहाँ पे सरहुल में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पे गार्डवाल का निर्माण नहीं किया गया है। आदिवासी समाज लगातार इसका पुरजोर विरोध करता रहा है। बाकायदा रांची बंद, शव यात्रा, शव दहन, पुतला दहन, तमाम कोशिशों के बावजूद भी आदिवासी समाज इस रैंप को यहाँ से हटवाने में कामयाबी उनको नहीं मिला, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब देखना ये होगा कि क्या होता है और सूत्रों से पता चल रहा है कि इसका उद्घाटन जो है बहुत जल्द ही किया जाना है माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा। और यहाँ पे आगे देखिएगा तो यहाँ रेलवे क्रॉसिंग भी है और रेलवे क्रॉसिंग रेलवे विभाग यदि यहाँ पे जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे जांच के बाद एनओसी दे देती है तो यथाशीघ्र इसको इसी मई महीना में ही इसको उद्घाटन करने का प्लान है और इसका जो परिचालन है वो यथाशीघ्र शुरू करने का प्लान है। और ये तो सिरमटोली के साइड का है और मेकोन साइड भी इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। बस सिरमटोली गेट के सामने जो रैंप है उसी का मामला अटका हुआ था, लेकिन यहाँ भारी संख्या पुलिस बल तैनात करके कहा जाए आदिवासी समाज कह रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ में खेला गया है, उनकी भावनाओं को तवज्जो नहीं दिया गया और बंदूक की नोक पे इस सिरमटोली रैंप का निर्माण किया गया है, ऐसा आदिवासी समाज कह रहा है। और इसको लेके 5 मई को आदिवासी समाज एक निर्णायक बैठक भी बुलाया है। देखना होगा कि उस बैठक में क्या फैसला होता है, क्या निर्णय लिया जाता है इस रैंप को लेके, इस रैंप मामला को लेके। आदिवासी समाज लगातार ये कहता रहा है कि वो विकास विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनको आशंका है कि सरहुल में जितने संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, शरण धर्मावलंबी आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं और ये जो गेट है और ये जो रास्ता है वो उनके हिसाब से छोटा पड़ रहा है। और यदि यहाँ पे रैंप उतार दिया गया है तो उनको आशंका है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि उतनी संख्या में
भीड़ यहाँ पे जो रास्ता है और जो गेट है वो संभालने में काफ़ी नहीं है, उनका ये मानना है। और उनका कहना है कि सरकार जो है अगुआ सरकार है, आदिवासी सरकार है, विधायक भी आदिवासी हैं, लगातार लगभग 30 विधायक आदिवासी हैं। उसके बावजूद आदिवासियों की जो भावना है, आदिवासियों का जो मांग है उसको नहीं माना गया है, यही उनका कहना है। इसके लिए वो 5 तारीख को निर्णायक बैठक भी बुलाए हैं। यही वो रास्ता है, सिरमटोली गेट के सामने का जो ये रास्ता है, यही वो रास्ता है जिसको लेके आदिवासी समाज लगातार चिंतित है। और उनका कहना है कि यहाँ पे जितने संख्या में आदिवासी समाज सरहुल के दिन यहाँ आते हैं, यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, पूजा पाठ के लिए आते हैं, और वो अपना खोड़ा दल के साथ आते हैं, यहाँ नृत्य करते हुए आते हैं पारंपरिक। वो अपना वाद्य यंत्र भी लाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और गाते हुए आते थे। लेकिन इस बार का जो सरहुल था, उनको यहाँ आने में भारी संख्या में उनको यहाँ आने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे वो नृत्य करते हुए नहीं आ पाए। और पिछले साल जब सरहुल मनाया गया था तो वो यहाँ तक नृत्य करते हुए पहुँचे थे और पारंपरिक जो परिधान है और पारंपरिक वाद्य यंत्र उसके साथ वो यहाँ आते थे। लेकिन इस बार जब वो यहाँ तक आए तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो यहाँ तक नृत्य करते हुए नहीं पहुँच पाए, यही उनका कहना था। और यदि यहाँ तक पहुँचे भी तो वो अपने दल से बिछड़ गए थे और उनका आशंका है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसको लेके लगातार वो इसका विरोध कर रहे थे। अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, भारी संख्या में यहाँ वाहन लगाए गए हैं, मजदूर लगाए गए हैं और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जल्द से जल्द इस जो फ्लाईओवर है और जो रैंप है उसका काम को ख़त्म किया जाने का प्रयास है और जितना जल्दी हो सके ये जो फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन कर इसका परिचालन शुरू करना चाहती है सरकार। और कंपनी भी ये जो विवाद है उससे मुक्त होना चाहती है। इसी को लेके लगातार काम चल रहा है और लग रहा है कि इस मंथ के अंतिम तारीख तक इस जो रैंप है, ये जो फ्लाईओवर है, इसका उद्घाटन किया जाएगा माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के द्वारा। यही वो सरना गेट है और आदिवासी समाज लगातार कह रही है कि ये जो गेट है वो छोटा पड़ जा रहा है और ये रास्ता है वो भी छोटा पड़ रहा है। इसी को लेके 5 तारीख को निर्णायक बैठक बुलाया गया है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ और अपडेट नया आएगा। इसके लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।